नमोस्तु आनन्दमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशोभा गुरुविशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थः जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाणांगराज मंगलाचरण ओवं ओवन ओवन विंद विंद भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओविनमेवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्र चरण करेंगे सभी। नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाचिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिन्तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतवाणी श्री 24 थाना जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिन्तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को संसार परिभ्रमण 84 लाख योनियों के धक्के से अनंत जन्म मरण से बाहर निकालने का मार्ग बता रहे हैं। सीधा सा उपदेश है गुरु महाराज का। यदि इन दुर्गतियों से छूटना है और सदगति प्राप्त करना है तो अपने स्वभाव का स्मरण, स्वभाव की सूरत, बस यही एक उपाय है भैया, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। प्रमिला जी पिपरिया मोही जी के यहाँ से आपका म्यूट खुला। प्रमिला दीदी आपका म्यूट खुला। तो अपना जो विषय है पृथ्वी का निरूपणम का चल रहा है और पृथ्वी का निरूपणम में वनस्पति का निरूपणम का अपना विषय चल रहा है और वनस्पति का निरूपणम में अपन कल आ गए थे गुरुदेव की अमृतवाणी का सहकार करते करते कि ये जीव क्या करता है, मन भय, झड़प भय, काय भय, वचन भय, दृष्टि भय और इन सब भयों का सहकार करते हुए कसाय मल से 3 प्रकार के मिथ्यात्व के भाव से संयुक्त होकर समल उत्पन्न सहकार, इसके अंदर की भावना क्या होती है भैया? विकारी भाव का सहकार करने की भावना होती है। समल उत्पन्न सहकार में क्या क्या भाव आएंगे? इस जीव को मिथ्या देव की वंदना करने के भाव होते, मिथ्या गुरु की शरण में रहने के भाव होते, मिथ्या धर्म का सेवन करने के भाव होते हैं और जो कुदेव है, कुगुरु है, कुधर्म है,
जो कुतप को तप रहे हैं, कुसंयम कर रहे हैं, कुपरिणति मना रहे हैं, ऐसी भावना आती हुई कि हम देव पर्याय में गुरु धर्म, जो मिथ्या देव गुरु धर्म है, जो कुतप तप रहे हैं, कुसंयम को धारण करे हुए हैं, 28 मूल गुण जिनके पल नहीं रहे, जिनकी परिणति राग देश संसार भाव में दिखाई दे रही है, ऐसे जीवों की संगति करता है। क्यों करता है भैया? स्वार्थ बस, उसके अंदर कसा है ना, जीव के अंदर में कसा है ना। तो मिथ्यात, 3 प्रकार का मिथ्यात या फिर अंतर में तीव्र कसाय, आसक्ति, लोभ भाव होने से समल भाव का सहकार उत्पन्न होता है। और मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुतप, कुसंयम, कुपरिणति, ये जो संसार में परिभ्रमण का कारण है, इनकी श्रद्धा कर लेता, इनके संग में रहता है और इनके मिथ्या उपदेश को प्रमाण मानता है, इन्हीं के समान मिथ्या उद्देश्य बना रहता। क्या उद्देश्य बना रहता भैया? पुण्य करो, पुण्य करो, मंदिर क्या उद्देश्य बना रहता है? पुण्य करो, दान करो, मंदिर जाओ, बोली लगाओ, क्या बोलते हैं, तीर्थ बनवाओ, यही धर्म है। ऐसा मिथ्या उद्देश्य, मिथ्या परिणति, मिथ्या प्रमाण, मिथ्या संयम और मिथ्या तप सहित स्वयं भी क्या करता है भैया? मिथ्या उद्देश्य को प्रमाण मानता है, मिथ्या संयम को ही संयम मानता है, मिथ्या तप में ही रत रहता है और मिथ्या परिणति मना के विशेष विज्ञान पतनम करोति, क्या करता है? विशेष रूप से आत्मा का पतन करता है। देखो तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? तारण स्वामी यह कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा इन भाव में लग के क्या करता है? व्रत भी कर लेता है, नियम भी कर लेता है, संयम भी कर लेता है और नियम संयम करने वालों के साथ भी रह लेता है। नियम संयम जो कर रहा है उनके साथ भी रहता है, लेकिन फिर भी उसका श्रद्धान उसे अपने भेद ज्ञान की दृष्टि प्रकट नहीं। जैसे आज अपन जो संयमी देख रहा है, कुलिंगी जीव देख रहा है, या जो नाना प्रकार के और धर्म देख रहे हैं, देख रहे हैं। और जैन धर्म के नाम पे कितने प्रपंच हो रहे हैं आज? तो जैन धर्म के नाम पे कितने, पेज नंबर 143 भैया, पेज नंबर कौन सा निकालना है? 143 नहीं, यहाँ 143 नहीं रहा है, यहाँ आपने क्या खोला है? आज आरजेडी नहीं है क्या? जुड़ी नहीं है शायद वो आज। नहीं जुड़े भैया, खोल दीजिए दीदी, आप खोल दीजिए, जुड़ी हूँ मैं। तो मैं खोलूं क्या? खोल दो, आप खोल रही हो तो। जी 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 जी, खोल दी। उसके ऊपर देखिए, ये मिथ्या गुरु, मिथ्या देव, कुधर्म। तो अपन क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ क्या समझना चाह रहे हैं अपन कि जीव धर्म के नाम पे भी धोखा खाता है, संयम के नाम पे धोखा खाता है, तप के नाम पे धोखा खाता है, मिथ्या परिणति के नाम पे धोखा खाता है। ये जीव नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से क्या करता है? धोखा खा रहा है। क्या कर रहा है कि बाहर में तो अपने आप को संयमी मान रहा है, व्रती मान रहा है, तो व्रत करने वालों के संग में रह रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा क्या कि मिथ्या परिणय विशेष विज्ञान पतनम करोति, कि उसकी परिणति मिथ्यात में ही हो रही है, उसकी परिणति मिथ्या ही हो रही है, और वह जीव क्या कर रहा है? अपने ज्ञान विज्ञान का पतन कर रहा है, मतलब भेद ज्ञान की दृष्टि प्रकट नहीं कर पा। देखो ये तारण स्वामी कितना सूक्ष्म रहस्य निकाल के दे रहा है। क्या सूक्ष्म रहस्य निकाल के दे रहा है भैया? कि संयमियों के संग रह रहा है, स्वयं तप कर रहा है, मिथ्या गुरुओं के उपदेश को स्वीकार कर रहा है और पुण्य की क्रियाएं कर रहा है, दान दे रहा है, दया कर रहा है, परोपकार कर रहा है और अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से अनेक क्रियाओं में तत्पर है। कुगुरुओं की मानता सहित, कुधर्म की मानता सहित, वस्तु स्वरूप से मिथ्या श्रद्धान करके, संसार का ही लक्ष्य निर्धारित करके, देव गति की प्राप्ति के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए नाना प्रकार से मिथ्या परिणति बनाया हुआ है, चाहे तप के माध्यम से हो, चाहे संयम के माध्यम से हो, चाहे बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान इसने इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन इसका लक्ष्य तो संसार का ही है। इसके कारण क्या हो रहा है? विशेष विज्ञान पतनम करोति, इन सबकी संगति के कारण क्या हो रहा है कि उसके विज्ञान का पतन हो रहा है। देखो भैया, यदि धर्म के नाम पे भी यदि वो अज्ञान मानता में फंसा हुआ है, धर्म के नाम पे भी यदि वो कुलिंगियों के संग में फंसा हुआ है, तो क्या हो रहा है भैया? तो नियम से उसके विज्ञान का पतन हो रहा है। सही तो था दी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? हाँ नीचे वाला पैराग्राफ खोल दो, आप नीचे वाला खोल दो। हाँ ये वाला पूरा होने वाला है,
इसके बाद नीचे वाला खोल दो आप बस, ठीक है, हाँ ये खोल दो, अब आप निश्चल हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो क्या कह रहा है कि वो क्या करता है भैया, अज्ञान भाव के कारण से अपनी अंतर शक्ति का पतन करता है। देखो ऐसा क्यों कह रहा है ये समझो, अपन को ये समझना जरूरी है कि ये तारण स्वामी को लिखने की जरूरत क्या पड़ी। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, कुदेव, कुधर्म, मिथ्या प्रमाण, कुपरिणति, मिथ्या तप, कुतप, कुतप लिखा, फिर मिथ्या तप, मिथ्या संयम, दो बात लिखी। कुतप मतलब, कुतप में तो वो आ गए, कुसंयम कुतप में तो वो आ गए जो भगवा वेशधारी है या हिमालय पर के साधना कर रहा है, वो कुतप। मिथ्या तप अभिलाषा से, संसार की अभिलाषा से जो तप किया जा रहा है, अन्य मतों के जो श्रद्धानी है वो तो कुतप कर रहा है, कुसंयम कर रहा है। उनका संयम, उनका जंगलों में रहना या कुछ भी रहना, वो तो उनका सब कुतप है, नागा साधु वगैरह, हाँ वो सब। और यहाँ मिथ्या में क्या आ गया भैया, मिथ्या मतलब देखो तो यहाँ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य को नहीं जानते। जिनेन्द्र भगवान ने जो सत्य कहा है उसे नहीं जानते। वेश तो दिगंबर ही जैसा धारे हुए, क्रियाएं तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है, पढ़ाई तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है, उपदेश तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है, ज्ञानियों जैसे सुन रहा है। तो यहाँ सारी क्रियाएं तो ज्ञानी जैसी दिख रही हैं, सावधान देखो अच्छे सुनो, सारी क्रियाएं तो ज्ञानी जैसी दिख रही हैं, लेकिन ज्ञानी की जैसी क्रिया दिखने के बाद भी परिणति तो मिथ्या ही है। मतलब लक्ष्य तो संसार का ही है, लक्ष्य तो क्या बोलते हैं अज्ञानता का ही है। चाह तो अज्ञान में सुखी रहे, क्रियाएं ज्ञानी जैसी दिख रही, दिख रहा है कि ज्ञानी भैया संयमी है, संयम कर रहा है, संयम के साथ रह रहा है, संयम की बातें कर रहा है, संयम के साथ अपना पूरा काम कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन क्या तथ्य की चर्चा कर रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य मिथ्या। लक्ष्य भी सही है कहीं नहीं, वही तो संसार लक्ष्य में भी ये है कि मोक्ष जाना है। हम ये भी करो, देखो सुनो, देखो लक्ष्य, अज्ञान सहित लक्ष्य और ज्ञान सहित लक्ष्य दोनों में अंतर है। उसका लक्ष्य भी यही है कि हम व्रत से, मान्यता मिथ्या है। देखो क्या लक्ष्य क्या है, हम व्रत काय के लिए कर रहे हैं भैया, मोक्ष जाने के लिए। हम संयम काय के लिए कर रहे हैं, मोक्ष जाने के लिए, लेकिन पता ही नहीं मोक्ष का रास्ता क्या, तो मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया। संयम भी कर रहा है, नियम भी कर रहा है, व्रत भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन भैया कह भी रहे हैं कि हमें मोक्ष जाना है। लक्ष्य में भी मुक्ति मार्ग है, मुक्ति मार्ग नहीं है सही, हाँ, लेकिन मार्ग का बोध ही नहीं है, भान नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में जो विज्ञान में स्वभाव की देखा लिखा ना, इन सब क्रियाओं के साथ, इन मिथ्या परिणति के साथ विशेष विज्ञान पतनम करोति। उन्हें पता ही नहीं कि 28 मूल गुण होते क्या है, और यदि उन 28 मूल गुणों में यदि अतिचार लगा के अपन पालन कर रहे हैं तो अतिचार लगने से कितना पतन होगा जीव का, उन्हें पता ही नहीं है कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के विपरीत यदि आपने नियम लिया है, संयम लिया है, व्रत कर रहे हो, बाहर में प्रतिमाएं धारण करी है, पंचम गुण स्थान को ग्रहण किया है, और यदि उस अनुरूप अपना आचरण नहीं हो रहा, वैसे भगवान के द्वारा कहा हुआ जो शुद्ध भाव है वैसी शुद्ध भावना नहीं हो रही, जैसा गुरु महाराज ने, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा ना, यदि बेसी शुद्ध भावना अंतर से नहीं हो रही, वैसा शुद्ध लक्ष्य अंदर से नहीं बन रहा, तो क्या होगा भैया, तो जैसा सर्व भगवान ने कहा है वैसा शुद्ध भाव ना होने से क्या होगा, ये जीव विशेष तरीके से क्या करेगा, पतन करेगा अपना। यही भावलिंग और हाँ, द्रवलिंगी भी तो शुद्ध द्रवलिंग का पालन करते हैं, यहाँ तो द्रवलिंगी भी नहीं ना वर्तमान, तो क्या कह रहा है, द्रवलिंगी भी इस श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि द्रवलिंगी भी मोक्ष मार्ग का लक्ष्य तो बनाता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, लेकिन अज्ञान होने से, सिर्फ अज्ञान के कारण कि उसे वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विशेषता का अभाव है, अर्थात अपने ध्रुव तत्व का जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अश्रद्धान है। सच्चे द्रवलिंगी साधु की भी अनुमोदना करने में दोष लगेगा। देखो भैया, सच्चे द्रवलिंगी साधु को यदि द्रवलिंग से अपन बाहर देख रहे हैं, यदि बाहर में द्रवलिंग से अपन देख रहे हैं, तो किसी की भावचर्या को देखना संभव नहीं। तो यदि कोई सच्चा द्रवलिंगी दिख रहा है तो उसे नमस्कार करने में कोई दोष नहीं। क्यों? कब तक दोष नहीं है? जब तक अपने को वो सच्चा द्रवलिंगी जिन मार्ग के अनुसार आचरण करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चरणानी योग का विषय है ये, सावधान।
क्योंकि चरणानी योग का विषय है और आप श्रद्धा चरणानी योग को देख के कर रहे हो। तो यदि कोई आपको सच्चा द्रवलिंगी दिख रहा है बिल्कुल शुद्ध कि भैया द्रवलिंग में कोई दोष नहीं, तो वो सच्चे द्रवलिंगी को आप क्या बोल अंदर से देख नहीं सकते, तो अंदर देखने के लिए तो केवली परमात्मा चाहिए। तो उसकी सच्चा चारित्र देख के, क्योंकि चरणानी योग का विषय कि नहीं है, तो उसका चारित्र देख के नमस्कार करना भी आपका चारित्र का विषय है। तो आप चारित्र का विषय है तो चारित्र को देख के चारित्र के विषय में आप नमस्कार कर सकते, श्रद्धा का विषय नहीं है। यदि द्रवलिंगी तब माना जाएगा जब वो शुद्ध वीतराग मार्ग में आगे बढ़ रहा हो। भैया आज तो संघ प्रमुख पालकी जी में ठंड में घूम रहा है दादा, देखो यूट्यूब फेसबुक, और मूर्ख जैन समाज के लोग इतने मूर्ख कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। महानायक भाई मैंने देखा संसार के लक्ष्य को बना के भी प्रवचन कर रहे हैं। वो तो भाई देखो यार, आप अच्छे जानते हो वीतरागी मुनिराज 3 गुप्ती के धारी हैं, मन वचन काय 3 गुप्ती के धारी हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अलावा और कुछ कहने के अधिकारी नहीं है। तो अरे आप तो उनके तो क्या बोलते हैं द्रव रूप 28 मूल गुण भी नहीं पल रहा है, भावलिंगी के होने की बात तो दूर। इसलिए तो अपन किसी के बारे में अपन पर्सनल ना बोलो, अपन सिर्फ इतनी बात करो, समझने की चीज है, अपन सिर्फ इतनी बात करो कि अपने को 28 मूल गुण के बारे में पहले पता तो है, अपन पढ़ के तो देखो कि 28 मूल गुण होते हैं। और एक बार जब अपने को पता लग जाएगा कि शुद्ध 28 मूल गुण क्या होते हैं, तो फिर अपनी श्रद्धा अपने आप ही आगम अनुसार हो जाएगी। एक बार अपन अच्छे से क्या बोलते हैं जिनवाणी को उठाएं, 28 मूल गुण तो बहुत सहज है, सब जगह लिखे मिल जाते हैं। उन 28 मूल गुणों को उठाएं और उनके अतिचारों को पढ़ें और उनका स्वरूप पढ़ें। तो जैसे ही आप 28 मूल गुणों को पढ़ोगे, उनके अतिचारों को पढ़ोगे और उनका स्वरूप पढ़ोगे, तो आपको तत्काल बोध हो जाएगा कि क्या सही है और क्या सही है। तो ठीक है ना। तो यहाँ जैसे कि हम यहाँ आपको यहाँ प्रवचन लाइव करते हुए दिख रहा है या बड़े मंच पे बैठते हुए दिख रहा है, यदि साधु होगा तो इस मंच पे बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता भैया? मान कसाय का रस कैसे ले सकता है? उसकी साधु की पूरी दशा अलग है और श्रावक की पूरी दशा अलग है। इसलिए श्रावक की दशा और साधु की दशा में भेद समझ में आए अपने को। तारण स्वामी ने ये ग्रंथ क्यों लिखे, या कुंद आचार्य जी ने ग्रंथ क्यों लिखे? तारण स्वामी ने 5 पदवी की आराधना क्यों दी? कि उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं उपाध्याय पदवी वाला आवृत्ति श्रावक उसकी कैसी चर्या होगी, भैया क्या बोलते हैं आचार्य पदवी वाला व्रति साधक उसकी कैसी चर्या होगी, कहने साधु पदवी वाला महाव्रति साधक उसकी क्या चर्या होगी। भैया यहाँ अपन जो ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, 24 षडांग आदि पढ़ रहा है, तो इन ग्रंथों को पढ़ के अपनी श्रद्धा तो पक्की हो। क्या श्रद्धा पक्की हो भैया? कि हम आवृत्ति हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और हम आवृत्ति हैं तो हमारा तत्व का श्रद्धान कैसा होना चाहिए, हमारा व्रतों के प्रति श्रद्धान कैसा होना चाहिए, हमारा संयमियों के प्रति श्रद्धान कैसा होना चाहिए। क्योंकि पता यदि हम आवृत सम्यक दृष्टि है और यदि हम मिथ्यावृत्ति को या मिथ्या महावृत्ति को श्रद्धान से देखेंगे तो हमारे श्रद्धान में दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हमें व्रतों का श्रद्धान होना चाहिए ना, कि कौन से व्रत सही है और कौन से व्रत गलत है, कौन से अणुव्रत सही है और कौन से अणुव्रत सही नहीं है, कौन सी प्रतिमाएं सही है और कौन सी प्रतिमाएं सही नहीं है। यदि अपन उससे विपरीत आचरण देख के भी, उससे उल्टा आचरण देख के भी यदि अपन श्रद्धान करेंगे, नहीं भैया ये उल्टा आचरण है, ये प्रतिमाएं सही नहीं है, ये व्रत सही नहीं है, ये महाव्रत सही नहीं है, यदि अपन उस भूमिका में उस व्यक्ति को देख रहे हैं और यदि वो उस भूमिका अनुसार दिखाई नहीं दे रहा, जो भूमिका उसने ग्रहण करी है उस अनुसार दिखाई नहीं दे रहा, और उसके बाद यदि अपन उसको उसका संग कर रहा है, उसकी संगति कर रहा है, उसका साथ रह रहा है, तो अपना क्या होगा? मिथ्या परिणति। अपनी परिणति कैसी होगी? मिथ्या परिणय। और विशेष विज्ञान पतनम करोति, अपन क्या करेंगे? विशेष रूप से जो अपने को भेद ज्ञान होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में प्रधान क्या है? भेद ज्ञान। क्रिया थोड़ी ना कि आप क्रिया कितनी अच्छी करते हो। मोक्ष मार्ग में
आपके नियम कितने हैं, आपकी क्रिया कितनी अच्छी है, आपका बाहर में संयम कितना अच्छा है, मोक्ष मार्ग में ये बात बाद में है, लेकिन पहले क्या है, विज्ञान, आपका भेद ज्ञान कितना अच्छा, आपके भेद ज्ञान कितना अच्छा है। और तारण स्वामी तो स्पष्ट कह रहे हैं भैया, विज्ञान लब्धि न भवति, उस अज्ञानी जीव को क्या होगा, विज्ञान की लब्धि प्रकट नहीं होती। क्यों नहीं होती? मिथ्या संयम को संयम मानेगा तो कहां से होगी? सब में दृष्टि नहीं हुई। इसलिए तो यदि देखो एक क्या बुराई है, अब वो भैया हमारे मोहल्ले में आए, हमारे घर में आए हैं, हमारे क्षेत्र में आए, हम यदि उनके साथ चले जाएं, उनके साथ रहे तो क्या बुराई? अरे बुराई कुछ नहीं है, बुराई ये है कि यदि उनका प्रभाव तुम्हारे चित्त पे पड़ेगा तो विज्ञान लब्धि ना भवती, उनके जैसे आचरण कोई आचरण मान लोगे, कुधर्म कोई धर्म मान लोगे, मिथ्या धर्म कोई धर्म मान लोगे तो विज्ञान लब्धि ना भवती, तो तुम्हें भेद ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, तो तुम्हें केवल ज्ञान स्वभाव की उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात तुम्हें सही धर्म का बोध नहीं होगा कि सत्य धर्म क्या। ये हानि है, काय की हानि है? कुलिंगियों का, कुतप तपने वालों का, मिथ्या संयम तपने वालों का तप करने की हानि क्या है? विज्ञान लब्धि न भवती। तुम भी उस बाहर के आडंबर को धर्म मान लोगे, बाहर की क्रियाओं को धर्म मान लोगे, और तुम्हें वो भेद ज्ञान, इस शरीर से जो भिन्न आत्मा है वो भेद ज्ञान की लब्धि प्रकट नहीं होगी। और क्या होगा? विज्ञान ज्ञान पतनम, क्या होगा? ये देखो भैया, जो अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है ना, उसको पतन होगा, और परोन्मुख तस् सहकार, और क्या होगा? दृष्टि कैसी होगी? परोन्मुख, पर पर्याय को देखने की दृष्टि होगी, शरीर के परिणमन को देखने की दृष्टि होगी, राग देश भाव को देखने की दृष्टि होगी, स्वभाव को देखने की दृष्टि नहीं होगी। देखो स्पष्ट शब्दों में लिखा था ना सब, क्या लिखा है? विज्ञान ज्ञान पतनम, काय का पतन होगा? अपने ज्ञान विज्ञान में जो अपना वीतराग स्वभाव है, पतनम मतलब उस पर आवरण होगा, मतलब उसकी भावना दब जाएगी, शुद्ध आत्मा में आचरण करने की भावना दब जाएगी, और काय की भावना प्रमुख हो जाएगी भैया? परोन्मुख, पर में आचरण करने की। भैया स्वभाव कर लो, इंद्रियों इंद्रिय विषयों का त्याग भी कर दो, तो अभिलाषा पूर्वक करो भैया, और संयम भी करो तो काय के लिए करो भैया? नाम के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, लोगों को बताने के लिए, मान सम्मान के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए, ख्याति के लिए, पूरी दृष्टि परोन्मुख हो जाएगी कि अपन संयम भी लेंगे तो दुनिया के लिए लेंगे, अपन प्रवचन भी करेंगे तो दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे, स्वयं के सुधार के लिए नहीं करेंगे। पूरा उल्टा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? विज्ञान ज्ञान पतनम, जहां जीव को भेद ज्ञान प्रकट नहीं होगा, जहां आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा, वहां परोन्मुख, वहां उसकी पूरी दृष्टि विपरीत हो जाएगी, पर की ओर हो जाएगी। और देखो तो तत्सहकार, इस विपरीत दृष्टि का सहकार करके वनस्पति काय उत्पन्न भवती, कहां जाएगा? अब बन जाओगे भैया गाजर, मूली, लौकी, ककड़ी। आचरण विपरीत करने से वनस्पति काय में जाएंगे, तो जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे वो तो कहां जाएंगे? भगवान आत्मा, चाहे वो हो, ये इस बात का ये सब बहुत से प्रश्न सब हमसे करते हैं और हम सबको एक जवाब देते हैं, चाहे वो हो चाहे हम हो, 2000 से अधिक सागर के बाद तो सबको निगोद जाना ही है भगवान जी, एक इंद्रिय पर्याय में जाना ही है। यदि इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अधिक से अधिक 2000 सागर से अधिक बस, और कोई भी गारंटी नहीं है कि 2000 सागर की पूरी मिले, अभी चले जाओ क्या दिक्कत? अपना ही तो अपना ही तो घर है, फुल स्टॉप। अब वहीं से तो आए अपन, नित्य निगोद से निकल के आए, इतर निगोद में रहे, इतर निगोद से निकल के आए भैया स्थावर पर्याय में रहे, स्थावर पर्याय से निकल के आए तो त्रस पर्याय पाली, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय। और जब भैया आज ये पर्याय मनुष्य पर्याय पाके, संगी पंच इंद्रिय पर्याय पाके भी यदि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे मार्ग को नहीं जान पाए, भेद ज्ञान को नहीं जान पाए, तो रिटर्न टिकट तो हेड ऑफिस का ही है ना, तो नित्य निगोद तो जा नहीं सकते, अब इतर निगोद जाना पड़ेगा। तारण स्वामी तो बख्श रहे हैं, स्थावर काय भेज रहे हैं, दुर्लभ है इतर निगोद से निकल के स्थावर काय तन पाना। तो भैया स्थावर गति में अर्थात क्या होगा कि वनस्पति काय में उत्पन्न हो जाएगा जी,
तारण स्वामी कारण तो बताओ। परोन्मुख तस्य काल, अरे तुमने तप किया, संयम किया, नियम किया, व्रत किए, सब किए, लेकिन सब मिथ्या थे। देखो मिथ्या सब डाल दिया उन्होंने, महाराज की इसीलिए तो बचती नहीं है बात सब। इसलिए तो भग जाते हैं लोग। इसलिए तो आजकल के मुनि समय सार मत पढ़ो, तारण स्वामी ग्रंथ मत पढ़ो, क्या बोलते हैं मूल आचार ग्रंथ मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि यदि ये पढ़ लोगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। हमारे पास ही नहीं है। हाँ, फिर तो भूल जाओगे तुम सब। यदि ये पढ़ लिया तुमने एक बार, गुरुदेव की बात ये सुन ली, तो फिर तुम भी गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे, तुम भी अपनी होने वाली क्रियाओं को धर्म नहीं मान पाओगे, तुम भी मंदिर आने को धर्म नहीं कह पाओगे कि मंदिर आ गए, आरती कर ली, रात्रि भजन छोड़ दिया हमने, तो तुम भी इसे धर्म नहीं कह पाओगे, और जो दूसरे कर रहे हैं उसे भी धर्म नहीं कह पाओगे। तुम्हें पता लग जाएगा कि शुभ शुभ कर्म की धारा है जो तुम कर रहे हो, और तुम्हारे संस्कार है पूर्व भाव के। अनुमोदना अच्छी बात है, तुम्हारे पूर्व भाव के संस्कार है शुभ, इसलिए तुम कर पा रहे हो। तो जीवात्मा मान लो कैंसर, टीबी और रोग हो जाए, अशुभ का असाता उदय आ जाए, और घर में बिस्तर में पड़े हो, तो फिर करके बताइए। उंगली नहीं हिला पाता लगभग। और फिर वो रात में भी खिलाएंगे घर वाले और दिन में भी खिलाएंगे, फिर करिए जरा। बाहर निकलेगा भी खिलाएंगे। तो आप यही तो बताओ कि यहाँ जितना अपन कर रहे हैं वो अपने संस्कार है, अपनी भावना है, और यदि ये भावना मोक्ष मार्ग के भेद ज्ञान के दृढ़ जिन्हें भगवान के श्रद्धान पूर्वक है, तो फिर वो होता प्राण जाए पर अब कुछ भी हो जाए, अब बिस्तर पे भी चले जाएंगे तो दोष नहीं लगेगा। वहां अंतर की कह रहा ना, ये सारे कार्य आत्म स्वभाव की दृढ़ता पूर्वक होते हैं तो सदते हैं इस भाव में भी और अनंत भावों तक, जब तक निर्माण नहीं होगा। यही तो कह रहा है, यदि ये भावना सम्यक दर्शन सहित होती है, ये भावना यदि अपने वीतराग स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक होती है, तो ऐसे असाता वेदनी कर्मों के उदय के बीच में भी निमित्त मिल जाते हैं, ऐसे कि आपके व्रतों में दोष नहीं लगता। और यदि यही भावना सम्यक पूर्वक ना हो, यही त्याग सम्यक पूर्वक ना हो, तो ऐसे दोष, ऐसे निमित्त मिलेंगे जिससे आपके व्रतों का खंडन ही होगा, नाश हो जाएंगे पूरे व्रत, ऐसे निमित्त मिलते हैं। इसलिए सम्यक की भावना विशेष है भगवान जी। और तारण स्वामी कह रहा है, सावधान, कितनी क्रिया कर लो, यदि ज्ञान विज्ञान का पतन करा, यदि भेद ज्ञान छोड़ के करी, देखो स्पष्ट लिखा है, देखो मैंने तो नहीं लिखा ना, विज्ञान ज्ञान पतनम, कितना ही तुम व्रत कर लो, नियम कर लो, संयम कर लो, क्रियाएं कर लो, विज्ञान ज्ञान पतनम, तुमने भेद ज्ञान का पतन किया, परोन्मुख संसार में दृष्टि बनी रही कि हम ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, पर कोई देखते रहे, तस् सहकार, पर पर्याय कोई सहकार करते रहे, तो वनस्पति काय उत्पन्न भवती, तो कहां उत्पन्न हो जाओगे? वनस्पति काय में। बस वही, जैसे आज अपन फल सब्जी को गप कर रहे हैं, वैसे कल लोग अपने को गप निकल जाएंगे। देखो तो आज अपने को बोध नहीं है उन जीवों का, और कल भैया अपन है, अपना किसी को बोध नहीं होगा। आज अपने को अनुकंपा नहीं आती ना, वनस्पति काय पे, स्थावर काय पे, जल काय पे, आज अपने को इन पे दया नहीं आती ना। आज अपन बिना शोध है, बिना अनुकंपा की भावना किए, बिना नमोकार मंत्र पढ़े गप से अंदर चले जाते, कभी ये भावना नहीं आती भैया त्रस काय के जीवों कलेवर है, कभी भावना नहीं आती अरे भैया देखो तो कितना पराधीन हूं मैं, कि शरीर खा रहा हूं एक इंद्रिय पर्याय, वो तो कृपा है क्या बोलते हैं नियति की, क्या कि एक इंद्रिय जीव के हड्डी मांस पीप नहीं होते, और यदि होते तो फिर वो मांस भक्षण होता। वो कलेवर आज मैं ग्रहण कर रहा हूं प्रासुप करके, तो वो जीव वहां नहीं है देश में इसलिए मिल रहा है, बाहर होते तो वहां भी नहीं। और यदि वो उसमें डंक और यदि कुछ लग जाए, स्वाद चेंज हो जाए, तो फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय अनंत जीव। सोचो भगवान आत्मा, यदि इन जीवों पे यदि मेरे को अनुकंपा नहीं है, अमर्यादित वस्तुएं ग्रहण करने में मेरी रुचि है, और यदि त्याग भी है, यदि रुचि नहीं, त्याग भी है और अनुकंपा नहीं है, उन्हें उसे ग्रहण करते समय बोध नहीं है, तो भगवान जी तो वो क्रिया किस काम की? मान लो अच्छा मेरा रात्रि भोजन का जीवन भर से त्याग है, हम 4:30 बजे भोजन कर लेते, हम तो शाम को करते नहीं खैर, लेकिन मान लो हम 4:30 बजे भोजन कर लेते, 5 बजे कर लेते भाई, हमने 5 बजे भोजन कर लिया। अब भगवान जी तुमने 5 बजे अंतव कर ली, बहुत अच्छी बात है, अनस्मितम वेदो घड़ियम, अरे तुमने सूर्य अस्त के अंतर मुहूर्त पहले भोजन कर लिया, बहुत अच्छी बात है,
तो यदि तुमने सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया लेकिन सम्यक ज्ञान का सूर तो निकला ही नहीं। अब अपनी आत्म स्वभाव की अस्थि मैं ही चेतन हूं, अर्थात सूर्य अस्त के बाद जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और यदि मैं सूर्य अस्त के बाद भोजन करूंगा, 4 प्रकार के आहार कोई से भी हो इन्हें ग्रहण करूंगा, तो अनंत त्रस काय की एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होगी। ऐसी भावना, ऐसी अनुकंपा की भावना है कि नहीं? भैया हम तो 10 साल से नहीं खाते। भगवान जी तुम 10 साल से नहीं खाते, अच्छी बात है, क्यों नहीं खाते ये तो बता। क्यों नहीं खाते? भैया हम जैन है इसलिए नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। अरे जैन कुल का तुमने इतना मान तो रखा, नहीं तो आजकल तो वो भी नहीं है। तुमने जैन कुल का इतना मान तो रखा कि हम जैन है इसलिए नहीं खाते, लेकिन भगवान जी इससे निर्माण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। ये होगा कि जो रात्रि भोजन से पाप लगते थे उन पापों का बंध नहीं हो रहा, और तुम छठम काल में जन्म नहीं लोगे, छठा काल में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। इतना ही फायदा हो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा कि इस भाव तुम सदाचार से जी रहे हो तो एक भाव के लिए देव गति चले जाओगे, लेकिन फिर देव एक इंद्रिय भैया, फिर जाना तो एक इंद्रिय पर्याय। फायदा तो होगा कि एक भाव सुधर जाए, और यदि अभी अभक्ष खाएंगे, अनीति करेंगे, अन्याय करेंगे, तो एक भाव भी नहीं सुधरेगा, अगले भाव नरक जाओगे, फिर जाओगे स्थावर गति। ध्यान है वही, क्या करें? अब तारण स्वामी की बात मान जाओ, ऊपर उन्होंने पहले समझा दिया था, ज्ञान विज्ञान मुक्ति रमण सिद्धम ध्रुवम, पहले समझा दिया था उन्होंने। क्या करें कि अपने ज्ञान विज्ञान में मुक्त स्वभाव में रमण करो तो सिद्धम ध्रुवम, तो तुम शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर लोगे, अनादि अनंत चतुष्टय भाव में लीन हो जाओगे, और ये संसार की सारी शरीर की झंझट, शरीर से शरीरांतर, कभी भैया इल्ली का शरीर बन गए, कभी बिल्ली का बन गए, कभी मनुष्य का बन गए, और कभी स्थावर काय का बन गए, कभी वनस्पति बन गए, कभी पर्वत बन गए, कभी पहाड़ बन गए, कभी नदी बन गए। ये शरीर से शरीरांतर जो परिणमन हो रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर को जो बदल रहे हो, ये शरीर से शरीरांतर परिणमन होना मिला जाएगा। कैसे मिला जाएगा तारण स्वामी? ज्ञान विज्ञान मुक्ति, ज्ञान विज्ञान भेद विज्ञान का आश्रय से मुक्ति रमण सिद्धम ध्रुवम, शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी, शरीर की झंझट ही खत्म हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा बोध माना रहेगा, तब होगी। और यदि शरीर से भिन्न आत्मा का बोध नहीं है और फिर नियम व्रत भी कर रहे हो, तो मिथ्या नियम, मिथ्या संयम, मिथ्या प्रमाण, मिथ्या कुपरिणति, कुसंयम, कुतप, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, कुदेव, कुदगुरु, कुधर्म, सब संसार का कारण है भाई। करना है, क्या करना है? अरे तारण समय क्या होगा? अच्छा, हम वनस्पति काल में चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो देखो क्या होगा, विज्ञान पतति, अपने भेद ज्ञान का पतन करने से, आत्मा को ना जानने से वनस्पति काय भवतु, वनस्पति काय का शरीर हो जाओगे, वनस्पति काय हो जाओगे। प्रयोग कमल न भवतु, गायक स्वभाव उत्पन्न नहीं होगा, मतलब पर्याय से भिन्न करने की शक्ति प्रकट नहीं होगी, गायक भाव उत्पन्न नहीं होगा। प्रयोग उपयोग कमलम न भवतु, गायक भाव का सहकार प्रकट न होगा। सुन रहा हो कि नहीं? उपयोगी प्रकट नहीं होगा, उपयोग लक्षण में आत्मा तो रहेगी, लेकिन अपने गायक भाव को जानने रूप शक्ति नहीं रहने वाली। एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे, उपयोग कमलम, गायक भाव को प्राप्त नहीं कर पाओगे। न भवतु पतनम करोति, क्यों? क्योंकि तुमने मनुष्य भाव मिलने के बाद भी इस गायक भाव को स्वीकार नहीं किया, पतन किया तुमने। तो क्या होगा? तत्सहकार, ऐसे अज्ञान भाव का सहकार करने से 18,036 बार अंतर मुहूर्त के मध्य में जन्म मरण भवतु, क्या होगा? बीच में जन्म, हाँ, 48 मिनट से पहले 48 मिनट से पहले अंतर मुहूर्त के बीच में क्या होगा? जीव का 18,036 बार जन्म मरण हो जाएगा। इतनी सुविधा है कहाँ? वनस्पति काय में इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि जन्मदिन और मरमदिन मनाने की फुर्सत ही नहीं, आते जाते रहो। मई की महीना जन्मदिन मनाना पड़ेगा,
न जन्मदिन का उत्साह होगा और न मरण दिन का शोक। न शोक सभा की जरूरत है और न जन्म के उत्सव की जरूरत है ना, न दस्टोन की जरूरत है न तेरे की जरूरत, ना दस्टोन न तेरे ही। कहने लगे माँ ना, वहां तो क्या होगा, 10 सहकार 18 सहज 36 बार अंतर मुहूर्त मध्य जन्म मरण भवतु। इतनी आनंद में व्यवस्था है, कहाँ वनस्पति करेगी। चले चले कि नहीं चले? काम तो वैसे ही चल रहा है। सोच लो भैया, यदि वहां से निकल के आ गए आप कह रहे हो, उसके बाद भी आज भेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म साधना, सम्यक दर्शन, अपने वीतराग स्वभाव की कोई सूरत नहीं है, कोई होश नहीं है और अपने कल्याण की कोई भावना नहीं है, तारा स्वामी कह रहा है वहीं पड़ रहा होगा जीवात्मा। एक इंद्रिय तन धारण कर लिया तो फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक बार एक इंद्रिय पर्याय में चले गए तो फिर 30 पर्याय पाना दुर्लभ हो जाएगा, फिर स्थावर का निगोद में भटकते रहोगे, फिर वहां से निकलना दुर्लभ में दुर्लभ हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। और जीवात्मा उन दुर्गम पर्याय में चले गए, यदि स्थावर आदि काय में चले गए, दुर्गम पर्याय में पहुंच गए तो फिर अनंत अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी। इसलिए रास्ते भी दो ही है, या तो ऊपर जाना या नीचे जाना, बस तीसरा रास्ता। मोक्ष मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानी मोक्ष मार्ग, एक ही रास्ता है। या तो आत्म अनुभूति करो, भेद विज्ञान करो, या तो मोक्ष मार्ग में जाओ, और या तो संसार मार्ग चल ही रहा है। देखो एक रास्ते पे तो अनादिकाल चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? संसार मार्ग रूप एक रास्ते पे तो अनादिकाल से चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं? एक रास्ता तो अपने सामने हमेशा से प्रकट है कि नहीं है? तो एक संसार मार्ग पे तो हमारी जीव अनादिकाल से लगा ही हुआ है। अब बात इतनी सी है कि यदि संसार मार्ग पे चलते चलते थक गए, इस अज्ञान के मार्ग पे लगे लगे थक गए, तो ज्ञान विज्ञान तो भेद ज्ञान कर लो, रास्ता बदल लो, मोक्ष मार्ग पकड़ लो भाई। और अंतर से आत्म तत्व का श्रद्धान होगा, अंतर से वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा, तो रास्ता बदला जाएगा। रास्ता बदला जाएगा मतलब जो संसार मार्ग में अनुरक्ति बनी हुई है, आज जो घर पुत्र परिवार दुकान मकान ये संयोगी भाव ये जो सत्य लग रहे हैं, इनसे सत्यता टूट जाएगी और आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। भगवान जी ये संयोगी पदार्थ तो सब क्षणभंगुर और नाशवान, कल्याण का साधन तो मेरा ध्रुव वीतराग स्वभाव ही है। बोध हो जाएगा अंतर चेतना का, ज्ञायक शक्ति का। और जीवात्मा जब तक अंतर ज्ञायक शक्ति का बोध नहीं होगा, जब तक 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं छूटे। क्या करना है? सम्यक की प्राप्ति। एक ही उपाय है, भेद ज्ञान नहीं छूटना चाहिए। चाहे तुम संयम करो, चाहे नियम करो, चाहे व्रत करो, चाहे प्रवचन करो, चाहे तुम जो कर रहे हो सो करो, लेकिन एक काम नहीं छूटना चाहिए, वो है भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का चिंतन, भगवान की वाणी का सहकार नहीं छूटना चाहिए। चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे नहाओ, चाहे धो, इस विषय में, इस पदार्थ के बारे में सर्वज्ञ देव ने क्या कहा है, ये बोध नहीं छूटना चाहिए। और यदि आपका ये बोध छूट गया कि जिन पदार्थों में अपन रहते हैं उसके बारे में जिन्हें भगवान की क्या राय है, जैसे अपन 5 इंद्रिय के भोग कर रहे हैं, तो अपने को ये स्मरण आना चाहिए इन 5 इंद्रिय के भोग के बारे में जिन्हें भगवान ने क्या कहा। जैसे ही बोध आएगा कि अरे ये 5 इंद्रिय के भोग तो आत्मा के पतन के कारण है, जीव को नरक ले जाने वाले हैं। यदि आपको भोग बोध बना रहेगा तो उन 5 इंद्रिय के विषय भोग में आपकी आसक्ति टूटेगी, आपकी आसक्ति टूटेगी, और आपकी आसक्ति टूटेगी तो आपको भेद ज्ञान, मैं आत्मा इनसे भिन्न हूं, ये भोग मेरे लिए अहितकारी है, आत्मचिंतन, तत्व का निर्णय, वस्तु स्वरूप की समझ अंतर में प्रकट होती जाएगी। और जैसा जैसा वस्तु का स्वभाव जानेगा जीव, वैसा वैसा 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्त होगा। तो भाई अगला प्रोग्राम, भ्रमतम अनंत काल कालांतर जैन के नाभि जीव विज्ञान ज्ञान सहकार उद्देश्य परिणय प्रमाण दृष्टि उत्पन्न भवतु। यदि कोई जीव अनंत काल तक इस संसार में भ्रमण करते हुए, अर्थात वनस्पति काय में जन्म मरण करते हुए, काल कालांतर अनंत काल के बाद बाहर निकल के आए, अनंत कालों के अंतर के बाद निकल के आए,
जैन केनापि जीव, जो कोई जीव, और वो जीव विज्ञान ज्ञान सहकार उद्देश्य परिणय प्रमाण क्या करे, अपने भेद ज्ञान को प्रकट कर ले, भेद विज्ञान का सहकार करे, स्वरूप का ही उद्देश्य बनाए, वीतराग स्वरूप की परिणति बनाए, ध्रुव स्वभाव को प्रमाण माने, दृष्टि उत्पन्न भवतु, और जिसे आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए तभी निकले, वो निकलेगा। अपना क्या हाल चाल, अपन तो निकल आए, सुन रहा है कि नहीं, सुनाई दे रहा कि नहीं निकल दे रहा। यदि कोई जीव अनंत काल तक, अपन आए भटक के नहीं आए, देखो लिखा है कितने कितने समय भटक के आए, अरे गुरु महाराज किसने देखा है, हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, लो बता तो रहे कहाँ से आए, भ्रमतम अनंत काल से भ्रमित होते आए, अनंत काल, कितने काल, अनंत काल तक, कालांतर और अनंत कालों के अंतर मिलाने के बाद जैन के नापी जो कोई जीव निकल जाए और विज्ञान ज्ञान क्या करे, अपने ज्ञान विज्ञान का सहकार करे, मैं तो आत्मा ज्ञान विज्ञान में हूं, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव का सहकार करे, उद्देश्य मोक्ष मार्ग का उद्देश्य बनाए, अपने वीतराग तत्व का उद्देश्य बनाए, पढ़ने उसमें रमणता रूप परिणति बनाए, प्रमाण भगवान की वाणी को प्रमाण माने, दृष्टि उसी को अपनी दृष्टि में देखे, उत्पन्न भवतु, और उसी आत्म कल्याण की भावना को प्रकट करे। जो निकल आएगा उसके लिए, उस गति में तो ये हो जाता तो फिर सब वहीं से मोक्ष चले जाते, तो वहां से जो निकल के आएगा उसके लिए है भैया, कालांतरों का बिला के अनंत, मान लो मोक्ष मार्ग की भावना माने के बाद कोई चला जाए, जा सकता है मिथ्या दृष्टि होके, और निकल आए तो इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करके तभी निकले, वहां से निकलने के बाद इंद्रिय अतीन्द्रिय क्या करेगा वो, इंद्रियों से हटके अतीन्द्रिय क्या करे, राग जिन राग, संसार का राग छोड़ के जिन राग, किससे राग करेगा, जिन राग, वीतराग स्वभाव से, अनुराग, संसार का राग छोड़ेगा, अपने जिनेंद्र भगवान ने जो वीतराग मार दिया उसका अनुराग करेगा, उसका राग कहां जाएगा भैया, मोक्ष मार्ग में। देखो भैया स्वभाव से राग करेगा, शुद्ध आत्मा से राग करेगा, दुनिया से राग नहीं करेगा। अरे देखो दृष्टि जिन दृष्टि, उसकी दृष्टि संसार की नहीं, उसकी दृष्टि जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वभाव कहा है, इसे वीतराग स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करेगा। मान जिन मान, संसार का अभिमान नहीं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, ऐसा बहुमान वचन, जिन वचन, दुनिया के वचन नहीं, संसार के वचन नहीं, जिनेंद्र भगवान ने जो वीतराग तत्व कहा है वो भगवान के वचन। देखो ऐसी शक्ति प्रकट हो जाएगी, उक्त जिनुक्त, क्या अपने मन मर्जी की बात नहीं कहेगा, उक्त जिनुक्त, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसी को कहेगा, सहकार जिनों का क्या करेगा, उसी वीतराग स्वभाव का सहकार करेगा, जिनों का उसी में ठहरेगा, तब इस संसार की यात्रा से बाहर निकलेगा। भाई अपन तो भैया सुन 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 के काम चला रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं जो जीव इन दुर्गतियों से निकल आए उनके लिए विशेष रूप से अपने विज्ञान का सहकार करना अनिवार्य है, अपने स्वभाव का उद्देश्य बनाना अनिवार्य है, अपने स्वभाव की परिणति प्रकट करना अनिवार्य है, भगवान के वचनों को प्रमाण मान के उन्हीं पे दृष्टि रखना अनिवार्य है, तो निकलने का लाभ है, तभी निकले। और यदि कोई वहां से निकला है तो इंद्रिय अतीन्द्रिय क्या करे वो, अरे इन इंद्रियों के विकल्पों से हटे और अतीन्द्रिय स्वभाव को स्वीकार करे, तो फायदा। एक इंद्रिय पर्याय में भी इंद्रिय में हो रहा था, एक इंद्रिय पर्याय में एक स्पर्श इंद्रिय में था कि नहीं था, और अब संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आके पंचेंद्रिय में हो गया और मन मिल गया तो मन उनके भोगों में और लिप्त हो गया। भैया वहां भी इंद्रिय में हो रहे थे और यहां भी इंद्रिय में हो रहा है, क्या फायदा। एक इंद्रिय पर्याय में भी इंद्रिय में थे कि नहीं थे, एक इंद्रिय की जड़ता में गाफिल थे कि नहीं थे, एक इंद्रिय की जड़ता के बोध में गाफिल थे कि नहीं थे, और आज संगी पंचेंद्रिय पर्याय के धारी हो गए हो तो भी इंद्रिय में ही हो, तो फिर क्या अंतर है। तभी निकले, यदि कोई निकले
तो इंद्री अतीन्द्रिय, उसके लिए उपाय क्या है? उसे क्या करना चाहिए भैया? इन इंद्रियों से अतीत अतीन्द्रिय, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को जाने। यदि कोई मां से निकले तो इन इंद्रियों से निकल के अतीन्द्रिय स्वभाव को देखे। राग जिन राग, अरे राग भी करे तो ऐसा अनुराग करे भैया कब हम वीतरागता को ग्रहण करके कब मोक्ष को प्राप्त कर। राग भी करे, यदि रुचि भी लगाए, अनुराग भी रखे, तो अपने मोक्ष मार्ग में अनुराग रखे, यदि कल्याण करने का भावना भाई। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? यदि देखे भी तो वीतराग स्वभाव को देखे। अभिमान भी रखे, स्वाभिमान भी रखे, तो काय का रखे कि मैं सिद्ध के समान परमात्मा ही हूं। मान भी रखे तो अपने अंतर स्वभाव का बहुमान रखे। तो भैया वचन, अरे वचन भी सुने तो जिनवयन, यदि वाणी भी सुने तो भगवान की वाणी सुने भगवान, और कहे भी जिन उक्त जिन उक्त, और यदि कहे भी तो भगवान के द्वारा कहे वचनों को ही कहे। वीतराग स्वभाव का उपदेश दे, यही बात कहे, यही जीवात्मा संसार भोगों में सुख नहीं है, सुख तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे वचनों में ही है। और सहकार जिनोकाश, भैया सहकार भी करे तो अपने वीतराग स्वभाव में ही अवकाश करे। देखो तो जिन अनुमोदना भी काहे की करे? अरे उस जीव के लिए अनुमोदना भी करना है तो अपने वीतराग स्वभाव में ठहरने की अनुमोदना ही करना है। जिनके पक अपना वीतराग छायक स्वरूप, जो अपना छायक स्वभाव है, वो वीतराग छायक स्वभाव ध्रुव है, अचल है, यथाख्यात चारित्र में है कि नहीं? जो अपना स्वभाव है वो यथाख्यात चारित्र में है, ध्रुव है। हाँ जी, पलटो, बहुत देर हो गई, आप नहीं थे इसलिए नहीं बोला हमने। जो अपना स्वभाव है वो यथाख्यात चारित्र में है, उसकी और रुचि तो जाए इसकी। और जब तक भैया जीव को अपने ऐसे स्वभाव की रुचि नहीं जाएगी तब तक काम नहीं बनेगा भैया। तो क्या करना भैया? इसके ऊपर वाला पैराग्राफ क्या करना है? नहीं करना कुछ। देखो लिखा है तारण स्वामी ने कि जीवात्मा, तुम्हें लग रहा है संसार में सार है, तुम्हें लग रहा है कि संसार में सुख है, लेकिन तुम्हें संसार में सुख इसलिए लग रहा है कि वर्तमान में तुम्हारे इंद्रिय विषयों की पोषण हो रहा है, वर्तमान में तुम्हारी कसायों का पोषण हो रहा है, वर्तमान में जैसी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हो रही हैं, उन इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति हो रही है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि संसार में कितना सुख है। लेकिन जीवात्मा, अब भी आली पाप का उदय आएगा, तुम वनस्पति काय में चले जाओगे और एक इंद्रिय वनस्पति काय में फल सब्जी बन जाओगे। तो भगवान आत्मा सुनो, तो जब तुम फल सब्जी बन जाओगे तो फिर कितना सुख है, कितना सुख प्राप्त होगा, ये बताओ, कितना सुख मिलेगा? आज लग रहा है कि हमारा भैया गाड़ी है, बंगला है, 5 इंद्रिय विषय के भोग हैं, जो चाह रहा है, मन में जो इच्छाएं हो रही है वो पूरी पूर्ण हो रही है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हम खा पा रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में, कसाय में, व्यसनों में, पापों में आज संतुष्टि मिल रही है। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं, जीवात्मा, यदि आज तुम्हें इन सब इंद्रिय विषयों में संतुष्टि मिल रही है तो एक बात बताओ, ये इंद्रिय विषयों की संतुष्टि कितने दिन की, गिन के बता दो। 10 दिन की है, 20 दिन की है, 1 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, ये इंद्रिय विषयों की संतुष्टि कितने साल की? जब तक पुण्य का होता है। हाँ, ये जो पुण्य का उदय चल रहा है, आज पति पत्नी पुत्र परिवार धन दुकान मकान लाड़ी गाड़ी सब कुछ संपन्न हो, तो ये पुण्य का उदय कितने दिन का है? कोई गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के बताओ कि हमारा पुण्य आज क्षीण नहीं होगा, कल क्षीण नहीं होगा, परसों क्षीण नहीं होगा, या फिर हम 10 साल बाद मरेंगे या 5 साल बाद मरेंगे, कोई है एक आध, कोई गारंटी है? कितने दिन की है ये सब, कोई है? नहीं है कुछ भी। तो तारण स्वामी कह रहा है, सावधान जिन अनुमोद, हे जीवात्मा सावधान, सहकार जिन अवकाश, सहकार करना है अपने भीतराग स्वभाव का अवकाश करो, जिन अनुमोदना करना है तो जिन स्वभाव की, भीतराग स्वभाव की अनुमोदना करो, जिन खेपक
अरे देखो तो अपना स्वभाव तो यथाख्यात चारित्र में ही है, वीतराग चारित्र में ही है। वो देखो जिन मुक्ति, देखो तो अपने अंतर आत्मा में रमण करोगे तो मुक्ति मिले। अरे जिन स्वभाव में मुक्ति है, अंतर आत्मा में रमण करोगे तो मुक्ति है। जिन सुख, कौन सा सुख? वीतराग स्वभाव का सुख जो अविनाशी है। जिन कमल, अपना वीतराग स्वभाव ही ज्ञायक स्वभाव है, अंतर आत्मा ही ज्ञायक स्वभाव है। जिन रमण, अरे जीवात्मा ऐसे वीतराग स्वभाव में रमण करने की भावना भाव। जिन ज्ञान, देखो तो देखो तो देखो तो तुम वीतराग स्वभाव ज्ञान में हो। कहां देख रहे हो? देखो सावधान। जिन लंकृत, देखो तो ये आत्मा तो इस वीतरागता का घन पिंड है, रत्नत्रय का स्वामी है, रत्नत्रय से अलंकृत है। जिन विज्ञान, अरे इस केवल ज्ञान के विज्ञान को ही देखो। जिन ज्ञान विशेष, इससे विशेष ज्ञान की उपलब्धि होगी, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो संसार से छूट पाओगे। और यदि भैया इंद्रिय विषय को देखते रहे, पर पदार्थों को देखते रहे, दुनियादारी को देखते रहे और मन में अशुभ भाव चलते रहे, राग द्वेष भाव में रमणता चलती रही, तो दुर्गति का भोगी बनोगे भगवान। क्या करना है? उदाहरण स्वामी क्या कह रहा है? जिन विषय, अपना वीतराग अंतर आत्मा ही इंद्रिय विषयों से अतीत, अपना इंद्रिय विषयों से अतीत जिन वीतराग स्वभाव ही विषय है। जिन मिथुन, इसी में रमण करो। जिन स्वभाव ही विषय है, इसी में मैथुन करो, इसी में रमण करो। तारण समय से सीधी बात कह रहा है भैया। जिन स्वभाव में रमणता का कार्य बनाओ, जीत लो। अच्छा ऐसे पढ़ो, जीत लो इंद्रिय विषय को, जीत लो, जीत लो मैथुन संज्ञा को, जीत लो। और क्या करो कि इंद्रिय विषयों से रहित जिन विषय वीतराग स्वभाव को ही अपना दृष्टि का विषय बनाओ। जिन मिथुन, वीतराग स्वभाव में मिथुन करो, उसी में रमण करो, उसी के अंतर अपना आचरण करो। और जिन उत्पन्न, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भगवान जी? जिन उत्पन्न क्या करो? उत्पन्न अर्थ सम्यक दर्शन को उत्पन्न करो। जिन हितकार उत्पन्न, हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो। जिन सहकार उत्पन्न, सम्यक चारित्र को, सहकार अर्थ को उत्पन्न करो, तो मोक्ष मार्ग चलेगा। और भैया यदि अपन ऐसे ज्ञान विज्ञान में जान अर्थ, पे अर्थ, 5 अर्थ की चर्चा है। तारण स्वामी ग्रंथ में पंचार्थ की चर्चा। अब आपने शुरू से नहीं सुना, 5 अर्थों की बात आती है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ और पे अर्थ, 5 अर्थ की सिद्धि कह रहे हैं। तो इन अर्थों को, इन पंचार्थ को अपनी अनुभूति से जागृत करो तो कल्याण का मार्ग बने। आत्मा आत्मा कहने से भी कल्याण नहीं होगा। पंच इन क्या कह रहा है? इन पंच अर्थों को जब आत्म अनुभूति से प्रकट करोगे, जिन जान विज्ञान, जान अर्थ को अपने विज्ञान में वीतराग पद को जानना ही जान अर्थ है। और जिन पद परम तत्व, और अपने परम तत्व को अनुभव करना ही पे अर्थ है। पंच अर्थ की साधना है कि नहीं? इन पंच अर्थ को आत्म अनुभव से प्रकट करोगे तो जिन स्वभाव, तो वीतराग स्वभाव प्रकट होगा, तो जन्म मरण से छूटोगे, तो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जैसा पद प्राप्त होगा। और भैया यदि इन पंच अर्थ की साधना नहीं करोगे तो भैया इस संसार में परिभ्रमण करते रह जाओगे। सुनो भैया, सुनो तो इस मनुष्य भाव में ये सब साधना करने का अवसर मिलता है, लेकिन जीव क्या सोचता है कि इस मनुष्य भाव में भोग करने का अवसर मिलता है। अरे सुनो, आज तुम जितने भोग कर रहे हो ना, उससे अनंत गुना तो तुमने देवगति में करे। अपन देव बने कि नहीं बने? अनंत बार बने कि नहीं बने? तो देव गति में जाके, देव पर्याय में जाके अपन ने करा क्या? भोग के अलावा कुछ तो नहीं भोगा। जो भोग तुमने देव गति में ही भोग के आए हो इतने, और उन्हीं भोगों को भोगने के लिए यहाँ पागल हुए जा रहे हो, तो जीवात्मा फिर मनुष्य गति मिलने का क्या क्या विशेषता रह गई? फिर देव पर्याय ठीक थी। देव पर्याय में अनंत इंद्रिय विषय भोगों को भोग के आए हो, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, और सागरों सागरों की आयु तक भोग के आए हो। भोग भूमि में मनुष्य हुए तुम, भोग भूमि में त्रियंश हुए, भोग भूमि में भी तुम भोग भोग के आए, और आज भी तृप्ति नहीं हो रही भाई। और जीवात्मा कब तक भोगोगे?
इन भोगों से कब तक कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। अरे करना है तो जिन स्वभाव को उत्पन्न करो, जिन सर्वार्थ, अपना वीतराग स्वभाव सर्व अर्थ की सिद्धि करने वाला है। आपके सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब अपने वीतराग स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखोगे तो आपके सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाएगी और सारी अज्ञान मानताएं विलायमान होंगी, छूट जाएंगी। और यदि अपने स्वभाव को नहीं देखोगे, अपनी वीतराग शक्ति को नहीं देखोगे, वे 84 लाख में चक्कर ही लगाते रहो। क्या करना क्या ये बता दो, क्या करना है? देखो भैया समय भी हो रहा है और ये सूत्र भी जाते जा रहा है। जिन अक्षर भगवान की, जिन भगवान की ये वाणी है, जो अक्षर स्वरूप है, और ये अक्षर स्वरूप जनवाणी हमें अपने वीतराग तत्व का बोध कराने वाली, अक्षय पद का बोध कराने वाली, ये बताने वाली है कि ये भगवान की वाणी का एक एक अक्षर तुमसे कह रहा है कि तू अक्षय है, अनंत है, अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी गायक तत्व परमात्मा है। ये भगवान की वाणी अक्षर स्वरूप, ये भगवान की दिव्य ध्वनि अपने वीतराग स्वभाव, अक्षय स्वभाव को उपलब्ध करने वाली। लेकिन जीवात्मा सुनो तो तुम्हारी चेतना जाग रही कि नहीं? ये वाणी तो वीतराग अक्षय स्वभाव को बोध करा रही है, लेकिन तुम्हारा हृदय कोमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम्हारा हृदय सरल हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिन सुर रमण, देखो तो भगवान की ये दिव्य ध्वनि स्वर, भगवान की वाणी के स्वर क्या कराने वाले हैं? अपने वीतराग सूर्य समान प्रकाशित, केवल ज्ञान सूर्य समान प्रकाशित अपने आत्म स्वभाव में रमण कराने वाले। भगवान की वाणी के स्वर है ना, जो आपकी कर्ण इंद्रिय से आपके हृदय तक पहुंच रहा है, ये स्वयं में प्रकाशित केवल ज्ञान में स्वभाव में रमण कराने वाले, सूर्य समान प्रकाशमान जो अपनी अक्षय स्वरूप आत्मा है, इसमें रमण कराने वाले। ये स्वर आपके कान में, ये दिव्य ध्वनि आपके कान में सूर्य समान प्रकाशित आपके भीतराग केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट कर रही कि नहीं कर रही? सुना इतने नहीं कह रहा तरह स्वामी। जिन व्यंजन, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में जो व्यंजन है, ये व्यंजन अपने वीतराग स्वभाव को व्यक्त करने वाले हैं। भैया आपके अनुभव में व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। जिन पद कह रहे हैं भैया, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी के जो पद है, ये अपने शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध कराने वाले। जिन अर्थ भैया, ये जिनवाणी का जो अर्थ है, भावार्थ, ये जनवाणी का जो अर्थ है वो अपने वीतराग प्रयोजनी वीतराग तत्व को अर्थात ती अर्थ की साधना को प्रकट करने वाला। सुनाई दे रहा कि नहीं? कहना भैया हमें तो ये सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। भगवान की वाणी के अक्षर, भगवान की वाणी के स्वर, भगवान की वाणी का व्यंजन, भगवान की वाणी के पद और भगवान की वाणी का अर्थ, अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ, इन पांचों से मिलके बनी है जनवाणी। अक्षर से, स्वर से, पद से, व्यंजन से और अर्थ से, इनसे जनवाणी का करते अपन पठन पाठन श्रवण चिंतन मनन, इन पांचों के बल पे। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? अक्षर अक्षय स्वभाव का बोध कराने वाले हैं, स्वर सूर्य समान प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वभाव में रमण कराने वाले हैं, व्यंजन वीतराग पद को व्यक्त करने वाले हैं, जिन पद अपने सिद्ध पद का अनुभव कराने वाले हैं, और जिन अर्थ भैया अर्थ अपने तीर्थ स्वभाव की व्यक्तता करने वाला, रत्नत्रय की साधना कराने वाला। सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे अंतर हृदय से स्वीकार है शुद्ध जिन वचनों की जय हो जय हो। हम तो ये पूछना है कि गुरुदेव की अमृत वाणी सुन के तुम्हारे अंतर में वो क्रांति जाग रही कि नहीं जाग रही? जिन शोक, जिन मुक्ति, जिन कमल, जिन रमण, जिन ज्ञान, जिन अलंकृत, कि वो वीतराग स्वभाव से अलंकृत, अनंत सुख से अलंकृत मेरी ही ध्रुव चेतना है। जिन विषय भैया इंद्रिय विषयों से हटके वीतराग स्वभाव अपनी दृष्टि का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहां से पढ़ते जा रहे हैं और वहां से कुछ असर ही नहीं हो रहा। ये 24 खाना ग्रंथ है, सामान्य ग्रंथ नहीं है।
ये वनस्पति काय से निकल के जो भव्य जीव आ गया, जिसका भवों का अभाव होना निश्चित है, मुक्ति आखिरी सूत्र देखो, अनमोद मुक्ति शुद्ध सिद्धम भवति, जो अपने सूक्ष्म स्वभाव की अनुमोदना से जो सिद्ध मुक्ति के पद को प्राप्त करेगा, ये उस जीव की परिणति है, ये भव्य जीव की परिणति है जो स्थावर काय से निकल के बाहर आ चुका है और वर्तमान में मनुष्य भाव में अपने आत्म स्वभाव की आराधना, जैसी तारण स्वामी कह रहा है वैसे अपने भीतराग पद की आराधना कर रहा है, जो नियम से मुक्ति पद को प्राप्त करेगा, उस भव जीव की बात चल रही है। अपना क्या होगा, है ना भैया, जो हुई है वो हुई है, जब जो होने हुई है वही हुई है, जो भगवान के ज्ञान में आया हुई है वही तो हुई है। अपन का कर सका सब फिक्स है, का करने भगवान की बात सुन के, का करने शुद्धात्मा की भावना भा के, का करने वेद ज्ञान करके, जो होने हुई है तो वही तो हुई है, कच्छु काम ही नहीं। इसलिए खाओ पियो और ऐश करो, खाओ पियो और मौज करो, बस। मोक्ष होने हुई है तो हुई है, नहीं होने हुई है तो नहीं हुई, सम्यक दर्शन के पर्याय आने हुई है तो हुई है, और नहीं आने हुई है तो नहीं हुई। का करें, काय टेंशन ले, बढ़िया मस्त खाओ पियो सो, बढ़िया ठंड पड़े ही वैसी ना। ये देखो, जब तक ऐसी उल्टी मानता बनी रहेगी, ऐसी विपरीत खोपड़ी बनी रहेगी, तब तक तारण स्वामी की बात समझ में नहीं। और जिस दिन तुम्हारी अज्ञान खोपड़ी फूटेगी, दंड कपाट, वो ज्ञान के डंडे से ये अज्ञान बुद्धि की कपाट, राग देश की कपाट, जिस दिन अज्ञान बुद्धि की कपाट भगवान की दिव्य ध्वनि इस ज्ञान के समय ज्ञान के डंडे से फूट जाएगी, उस दिन तारण स्वामी की बात समझ में आएगी। और समझ में नहीं आएगी, स्वीकारता में आएगी। और जिस दिन गुरुदेव की बात स्वीकारता में आ जाएगी, उस दिन घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए हमारा मोक्ष का मंगल में मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और ये भव्य जीव मुक्ति के सुख को बिलसेगा। ऐसा श्रीमद् तारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। आचार्य प्रवर सदगुरुवर